बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनल कॉल की वजह से इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर सूरत हाल बड़ी टेंस हो चुकी है, बड़ी कुशीदा हो चुकी है। लाहौर के अंदर भी मामलात बड़े कुशीदा हैं क्योंकि लाहौर में जो हुकूमत है इस वक्त मरीम नवाज़ की, वो भी बड़ी परेशान है क्योंकि उनको भी ये टास्क दिया गया है कि आपने लाहौर से निकलने वाले लोगों को हर सूरत में रोकना है, पंजाब के जो बाकी शहरों से निकलने वाले लोग हैं उनको भी रोकना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बड़ा इंटरटेनमेंट का माहौल पैदा हो गया, बड़ी शुगलिया बातें हो रही हैं, बड़ी जुगतें लग रही हैं, बड़ा मजाक हो रहा है। और ये सूरत हाल पैदा की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, जो सेनेटर भी हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं और बहुत करीब हैं ताकतवर हलकों के। उन्होंने इतनी मज़ाहिया किस्म की अपनी तैयारियां जो हैं वो PTV के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का या X का, उधर से जो जारी करवाई हैं, उसके बाद ऐसी ऐसी जुगतें अवाम उनको मार रही है ना, ऐसा ऐसा मजाक हो रहा है कि सुन के इंसान की हंसी कंट्रोल नहीं होती कि अवाम किस तरीके से मजाक बना रही है। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तानी हर तरह की टेंशन के माहौल के अंदर भी अपनी इंटरटेनमेंट का ज़रिया, अपना फ़न करने का जो ज़रिया है उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। इसके अलावा फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 23-24 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें लंबी चौड़ी उन्होंने धमकियां भी दी, बुशरा बीबी पे अटैक किए, इमरान खान पे अटैक किए, उनकी जो बाकी लीडरशिप है उसके ऊपर अटैक किए। एक मेजर पोर्शन उनका था अमेरिका के ऊपर अटैक का। अमेरिका को वो सबक पढ़ा रहे थे जमहूरियत का, इंसानी हकूक़ का, मुदाखलत के हवाले से। मेरा ख्याल है उनको इसीलिए भी भेजा गया होगा ना कि ये जो कांग्रेसमैन जितने थे उन्होंने ख़त लिखा है। इसके अलावा UK के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो ख़त लिखा है, तो उस हवाले से भी फैसल वावडा की ज़िम्मेदारी लगाएगी कि आप जाएँ ज़रा आवाम को जाके बताएं कि इमरान खान जिस मुदाखलत की बातें करते थे तो आज उनके लिए ये मुदाखलत हो रही है। तो वो सारी कहानी उन्होंने इसमें बयान की, अपनी तरफ से बड़ा समझाने की कोशिश की रिपोर्टर्स को, उनसे सर ऐसे ऐसे करके उनको कहते रहे कि मतलब हाँ में हाँ मिलाओ, और आवाम को भी कहते रहे कि आप समझ जाओ ये सारी बातें, ये किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। लेकिन जो उन्होंने धमकियाँ दी ना, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं शेख वकास अकरम, उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है इस कदर मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। तहरीक इंसाफ के लोग ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मुतारिफ़ कराते हैं, ऐसे ऐसे नाम मुतारिफ़ कराते हैं। एक सहाफ़ी खुरम हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है ना उसका तुर्रा इम्तियाज़ बन चुका है कि नई से नई इस्तिलाह मुतारिफ़ कराते हैं। जैसे लोटे की इस्तिलाह जो है वो मशहूर हुई थी तहरीक इंसाफ की वजह से, और अब उन्होंने फैसल वावडा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो एक नई इस्तिलाह बन चुकी है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं जी अवाम ने 24 नवंबर को निकलना है, मगर चिड़ियाघर में रखे बंदरों, बिन मानसों, लोमड़ियों, गीदड़ों, गिद्धों या शायद गधों का है, खच्चरों, गधों ही होगा, गधों, खच्चरों और इंसान नुमा टाउटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। सरकारी बंदरों, बिजुओं और लोमड़ियों की उछल कूद से कंफ्यूज नहीं होंगे। जमहूरियत, दस्तूर, कानून और महज़ब इंसानी मुआशरत की अबजद से नावाकिफ़ ये बिज्जू हज़यान और खराफात बकने और अहलियाने चिड़ियाघर के भूडे कैथारसिस के अलावा किसी काम नहीं आता। तर्जमान तहरीक इंसाफ का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अच्छा, इसके लिए ना ज़्यादा अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त फैसल वावडा के लिए, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग उनके लिए एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, वो है बिज्जू। अब बिज्जू क्या होता है, बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से ना जानते हों। मैं इतना जानता हूँ, बिज्जू जो हमारे लोकल यहाँ पे यूज़ होता है वर्ड, अंग्रेज़ी का मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट्स में मुझे बता दें। बिज्जू एक ऐसा जानवर होता है, ये शायद मेरा ख्याल है बिल्ली या कुछ इस तरह से मिलता जुलता एक जानवर होता है जो कब्रिस्तान में रहता है। और कब्रों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, कभी कब्रिस्तान जाए ना तो वहाँ कब्रों की सुराख खुद नज़र आते हैं, गहरे सुराख। तो जो बड़े लोग हैं वो यही बताते थे कि बिज्जू इस कब्र में घुसा है। तो बिज्जू के बारे में इसलिए मशहूर है कि बिज्जू जो है ना वो मुर्दों की कब्रों के अंदर घुसता है। तो तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा किन के नुमाइंदे हैं, किन के फ्रंट मैन हैं, वो खुद बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें वो करके गए कि मैं हुकूमत का कोई तादी नहीं हूँ, ना मैं सपोर्टर हूँ, ना मैं इसको पसंद करता हूँ। तो हम बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम इनको समझा रहे हैं कि ऐसा ना करें, हमारी तरफ से वाज़ेह पैगाम है। फिर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया तो वो बड़ा फ़ख्र के साथ ये चीज़ क्लेम करते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट का मैं नुमाइंदा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का मैं पार्ट हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिटिंग सेनेटर हूँ। हुकूमत बेशक फार्म 45-47 की है, लेकिन कहते हैं मैं सेनेटर जो है ना वो बन के आऊँ। तो ज़ाहिरी बात है आप भी फार्म 45 और 47 के जो MNAs हैं उन्हीं के वोट और जो MPAs हैं उन्हीं के जो वोट दिए गए उसी के ऊपर आप सेनेटर बने हैं। लेकिन खैर वो अपने आप को इस बारे में नहीं लिखते। तो बिज्जू का लफ्ज़ आपको कैसा लगा? और इसके अलावा लोमड़ी का लफ्ज़ है, बिन मानस का लफ्ज़ है, बंदर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गीदड़, गधा, खच्चर, फिर इंसान नुमा टाउटों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बंदर भी कहा गया है उनको। तो ये बहुत सारे लफ्ज़ हैं। और फिर हज़ियान का लफ्ज़ भी इनके बारे में इस्तेमाल हुआ कि हज़ियान और खराफात बकने, ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से फैसल वावडा के लिए इस्तेमाल हुए हैं। फैसल वावडा को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी इमरान खान साहब भी इनके बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, मतलब इतना तो नहीं कहा
लेकिन एक दो उन्होंने बातें इनको ऐसी लगाई थी कि अगर इंसान में थोड़ी सी शर्म और हया हो तो इंसान जो है ना उस पर थोड़ा सा कर लेता कि यार मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक्स के ऊपर इनका जो अकाउंट है, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर अकाउंट चेक करें आप जाके, उसकी डीपी चेक करें आप, उसका कवर फोटो चेक करें आप, उसकी बायो चेक करें, उसके अंदर अभी भी पीटीआई लिखा हुआ है, इमरान खान के बारे में लिखा हुआ है, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं फैसल वावड़ा साहब ने। यानी बेशर्मी का भी एक लेवल होता है ना कि अब खुद आप कह रहे हो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मेरे सबका चेयरमैन, मेरी सबका पार्टी, मैंने 15 साल इसको दी हैं, मेरी सियासी पैदाइश यहाँ पे हुई है, लेकिन अब आके लोगों को पता चला कि ये तो जो मौजूदा पार्टी हैं यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह, तो इनसे भी बदतर हो गई है। क्यों जी? क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं वो अब लोगों को धमकियाँ दे रही हैं कि जी बंदे ना लेके आए तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तो बुशरा बेगम ने नहीं कहा था, ये तो इमरान खान का पैगाम था ना। आज इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट भी आ गया कि चाहे कुछ जितना भी पुराना है पार्टी के अंदर, अगर वो बंदे लेके नहीं निकलेगा तो फिर उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो बुशरा बेगम को टारगेट कौन करता है? किसने उनके ऊपर ये इद्दत वाला केस बनवाया? मेरा ख्याल है मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फैसल वावड़ा साहब ये बात कर गए हैं कि जी अमेरिका हमें सबक ना पड़ा इंसानी हकूक़ के, ट्रंप की दुनिया भर में मौजूद ख़वातीन जिनके साथ ताल्लुकात रहे उसके हवाले से उन्होंने भी केसेस बनाए, जैली एफआईआर्स भी दर्ज की, कातलाना हमला भी हुआ। तो ये तो सब हमारे यहाँ भी होता है, हम भी ये सब करते हैं। तो बड़े फ़ख्र से इस चीज़ को ऑन कर रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान है उन्होंने इनकी तबीयत तो साफ़ करने की बड़ी कोशिश की है और कुछ मेरा ख्याल है चैनल ने शायद ये थोड़ा बहुत चलाया भी हो। पॉलिसी तो यही होती है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो चीज़ है उसको चलाया जाए और जो खिलाफ नहीं है उसको ना चलाया जाए। अच्छा, अब आते हैं हम मोहसिन नकवी के ऊपर कि मोहसिन नकवी क्या तैयारियां कर रहे हैं और उसके हवाले से पीटीआई और पीटीवी जो है ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर का, वहाँ से जो उन्होंने ट्वीट की है उसके बाद जो जुगतों का एक सैलाब आ गया है, एक बारिश हो गई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई दो चार चीज़ें मैंने भी उसमें ऐड की थी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बता दूँ। जंग अखबार के अंदर 19 नवंबर को एक ख़बर लगी, लीड बड़ी करके ख़बर लगाई गई कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो किसी को उन्होंने मुकर्रर कर दिया है किसी से बातचीत के लिए और चीज़ें जो हैं शायद उससे पहले कंट्रोल हो जाएंगी। इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं, नून लीग से नहीं करना चाहते क्योंकि नून लीग जो है वो सिलेक्टेड है या कठपुतली उसको समझा जाता है। यानी उन्होंने एक तरफ से पीटीआई के इस कॉल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की अपनी तरफ से, किसी का एजेंडा होगा, किसी ने कहा होगा या हुकूमत की तरफ से या ख़ुद से उन्होंने अपने ज़हन से एक इख्तरा घड़ ली होगी, या हो भी सकता है कि अंदर से किसी ने कह दिया हो कि हाँ जी हमारी तरफ से भी कोशिश हो रही है। जैसे इमरान खान ने भी कहा था कि मुझे पता चला है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं इस 24 नवंबर की डेट के ऊपर, या एतराज़ कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि जी वो कोई ना निकले। तो उनके हवाले से भी अंसार अब्बासी ने खबर दी थी। शेख वकास अकरम ने इसकी खुल्लम खुला तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी को मुकर्रर नहीं किया गया, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि अगर मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा आता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो चाहे हुकूमत का हो चाहे किसी को भी रखा जाए, तो उसके साथ जो हमारी 3 बुनियादी शराइत उनको बर्बाद होगी। इसके अलावा हम एहतजाज से पीछे नहीं हट रहे। तो अंसार अब्बासी ने जो कोशिश की उसको तहरीक इंसाफ वालों ने फ़ौरन काउंटर किया। तर्जुमान जो है उनके वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जंग अखबार की तो रोज़ाना खबरें झूठ साबित हो रही हैं। वज़ारत ख़ारजा के हवाले से 2 खबरें उन्होंने लगाई, दोनों के ऊपर उनको माफ़ी जारी करना पड़ी और उसमें भी प्रोपेगेंडा पीटीआई के हवाले से किया गया था। एक यूएई के हवाले से थी, वो भी शायद आप चेक कर लेंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, हम बात करते हैं पीटीवी की उस ट्वीट के हवाले से। पीटीवी ने ट्वीट किया 3:33 पर 19 नवंबर को और उसमें उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फ़ैसला। अच्छा जी, न्यूज़ अलर्ट एक ग्राफिक लगा हुआ है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फ़ैसला। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफ़गान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। अच्छा, ये अफ़गान महाजरीन वाली कहानी हर दफ़ा ले आते हैं क्योंकि बाद में बयानिया बनाना होता है ना कि तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर अफ़गान महाजरीन आए थे, कुछ बंदे खड़े कर लिए जाते हैं जी इनको इतने पैसे दिए गए थे, आए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3.5-4 करोड़ पख्तून रहते हैं और मेजॉरिटी इमरान खान को वहाँ पर 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत मिली है। तो कितने लोग वहाँ से इमरान खान के लिए आते हैं और ये उनको अफ़गानी बना देते हैं। 5 अक्टूबर वाले एहतजाज में भी दावा किया गया जी कि 1500-2000 बंदा हमने अफ़गानी पकड़ लिया। वो तो बाद में तहकीकाती सहाफ़ियों ने जब चेक किया पुलिस से कि जी रिकॉर्ड दिखाएं कहाँ हैं, कोई नाम शाम बताएं, लिस्टें आई, जब उनमें एक बंदा भी अफ़गानी नहीं था। तो अभी भी ये वही कहानी जो है बयानिया बनाना ना बाद में तो उसके लिए शुरू कर दी। एहतजाज के दौरान शर्पसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फ़ैसले पर गौर। भाई कैसे आप मनसूख कर सकते हैं उनकी डिग्रियाँ? ये क्या बात हुई? मतलब कोई तालिब इल्म अगर वहाँ जाता है तो उसकी डिग्री कैसे मनसूख कर सकते हैं आप इस बुनियाद पे कि वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए वहाँ गया? ये तो उसका जमहूरी हक है। और अगर ये ऐसी हरकत करते भी हैं तो दुनिया में जो इनकी जगहंसाई होगी और जो मजाक उड़ेगा
लाफिंग स्टॉक पाकिस्तान ऑलरेडी बना है, तो वो भी देखने लायक होगा और अदालतें जो हैं इस फैसले को फौरी उड़ा देंगी। अच्छा, दाखिले मनसूख करने पर गौर, अच्छा कॉलेजेस को कहेंगे कि इनको निकाल दें, हाँ तो यही आप कर सकते हैं ना। इदारे आपके पास हैं, धमकियाँ दिलवाते हैं लोगों को, जैसे 9 मई के अंदर जिन लोगों को आपने उठाया था, नामजद किया था, मुल्ज़म बनाया था, वो बेचारों की नौकरियाँ निकल गई और बाद में उनको किसी ने नौकरी पर नहीं रखा। और अगर कहीं पर उनकी नौकरी होने लगी तो कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता था कि इसको नौकरी पर नहीं रखना, और उनको नौकरी पर नहीं रखते थे। बट लोग बहुत सारे बेचारे ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं इस हवाले से कि हमारा घर बार भी उजड़ गया, किराए के मकानों से निकाल दिया, ऊपर से हमें को नौकरी पर भी नहीं रख रहा। क्योंकि यही तरीका है इनका आवाम को डराने के लिए, और ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, तोड़ फोड़ भी घरों में इसलिए की जाती है ताकि लोग जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली टूट फूट का शिकार हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, डर जाएं, और उसके बाद हमारे खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर न आए। हालांकि आवाम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आती है। अच्छा, एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर। अच्छा, अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ कि जिसका पासपोर्ट ही ना हुआ, फिर क्या ब्लॉक करेंगे आप? उसकी सिम ना हुई, फिर क्या ब्लॉक करेंगे? सिम उसके नाम पे ना हुई तो फिर कैसे ब्लॉक करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा? शनाख्ती कार्ड ना बना हुआ तो कैसे मतलब मनसूख करेंगे? और एहतजाज करने के ऊपर आप पासपोर्ट मनसूख करेंगे, शनाख्ती कार्ड मनसूख करेंगे, हद नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जलसा था ना इस्लामाबाद में संगजानी के मुकाम पर, तो वहाँ से भी एक मशकूक बैग मिल गया था कि जी को दहशत गर्दी की कार्रवाई होने लगी थी। इस तरह और भी कई वाक़यात हुए थे। फैसल वावडा साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी भी दे के गए हैं और एक तरह से पैगाम भी दे के गए हैं कि मुल्क में पहले ही बड़ी दहशत गर्दी हो रही है, तो कहीं कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किस कदर क्रूअल हैं और ये कहाँ से बोल रहे हैं, इनका क्या मकसद है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है जी न्यूज़ अलर्ट। 24 नवंबर की एहतजाजी काल वजारत दाखिला का संगीन तरीन इक़दामात का फैसला। PTI के एहतजाज से निमटने के लिए रियासत की जानिब से सख्त इक़दाम करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अभी 2 दिन पहले तो ख़त्म हुई थी। दफ़ा 144 सही मजाक बना हुआ है यहाँ पे। वफाकी दारुल हुकूमत में वजारत दाखिला की जानिब से मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी। अच्छा, ये तैयारियाँ क्या हैं मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा आपको। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ संगीन तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। शरपसंदी क्या होती है, कौन डिफ़ाइन करेगा? मोहसिन नकवी डिफ़ाइन करेंगे, इस्लामाबाद का IG अली नासिर रिजवी साहब डिफ़ाइन करेंगे, DIG ऑपरेशन अली रज़ा डिफ़ाइन करेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने PTI के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। 9 मई एक तारीखी चीज़ बन चुकी है कि इन लोगों ने किस तरह लोगों के साथ क्या कुछ किया। बेगुनाह लोग, बच्चे, ख़वातीन उठा उठा के जेलों में मारे, बाद में अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। तो सख्त तरीन कार्रवाइयों की धमकियाँ इसलिए दी जा रही हैं कि आवाम डर जाए कि उसके साथ जो पहले हुआ है तो अब लोगों के साथ मजीद होगा। दहशत गर्दी के मुकदमात में आपको डाल देंगे। आपके हाथ में डंडा भी है तो कहेंगे जी दहशत गर्द था, डंडा उठा के फिर रहा था, लोहे वाली वकीलें लगी हुई डंडे उठाए हुए थे जी, 12 बोर उठाई हुई थी जी, और जो शेलिंग गन उठाई हुई थी। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं बरामद होती बाद में लोगों से, लेकिन जब डाल दी जाती है तो फिर माशाल्लाह हमारी जुडिशरी कैसी है, अब क्या उसकी सूरत हाल है वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम करने का फैसला। अच्छी बात है, करना चाहिए। जो अहम सरकारी इमारत है उसकी सिक्योरिटी तो ऑलरेडी होती है, उसको थोड़ा मज़ीद और बढ़ा दें। आवाम इतनी पागल तो नहीं है उस तरफ जाएगी। हाँ, उसकी आड़ के अंदर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, तो इस हवाले से हुकूमत को सिक्योरिटी मज़ीद से मज़ीद सख्त करनी चाहिए। बाकी आवाम का हक़ का एहतजाज का हक़ है। फैसल वावडा भी कह चुके हैं कि हाँ आएँ बैठें, उनको कई जगह दे दी जाएगी और अदालत हो सकता है इंटरवीन कर दे। वैसे वो जो खबरें अदालत के बारे में देते हैं वो सच भी साबित हो जाती हैं। फायजीसा के बारे में उन्होंने काफ़ी खबरें दी थी और वो सच साबित हुई थी, जैसे बल्ला छीनने वाली बात और इसी तरह और बहुत सारी बखसूस नशिस्तें ना मिलने वाली बात, तो वो सारी साबित हुई थी। उन्होंने कहा कि शायद अदालत इंटरवीन करे और इनको कोई ख़ास जगह दे दें कि वहाँ बैठें और एहतजाज करें। तो ये भी हो सकता है कि PTI वालों को दे दी जाए। लेकिन मोहसिन नकवी उधर से क्या कह रहे हैं ये आप सुन ही रहे हैं। अच्छा, वजारत दाखिला का जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अच्छा, इसकी तफसीलात अब ये आई हैं कि तकरीबन 30,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। उसमें सिंध पुलिस के लोग आएंगे, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान पुलिस आएगी, पंजाब से पुलिस होगी, इस्लामाबाद की पुलिस होगी, एंटी राइट दस्ते होंगे, ATC होगी यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो होता है वो इसमें होगा, एलीट फोर्स होगी, SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है वो लोग हो सकते हैं, और भी कुछ यूनिट्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी जो सिविल कपड़ों में होते हैं उनकी एक तादाद ऐसी होती है कि आवाम को लगता है वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो कहीं और से होते हैं। वो आवाम को ट्रैप कर रहे होते हैं, उनकी निगरानी कर रहे होते हैं कि ये कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ से खाना खा रहे हैं, किधर वापस जाते हैं, कहाँ मोबाइल चार्ज हो रहा है, कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं। मुंह पर उन्होंने मास्क लगाए होते हैं और वो आपसे बढ़ चढ़ के नारे मार रहे होते हैं। तो देख लीजिएगा इस दफ़ा क्या होता है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 60,000 शेल पुलिस को दिए जा रहे हैं, 5,000 एंटी राइट्स किट दी जा रही हैं, को 5 से 10,000 के करीब जो हैं वो गन्ने इनको दी जा रही हैं जिसे शेलिंग करनी है। फायर पैलेट गन जो कश्मीर में इस्तेमाल होती है इनको वो दी जा रही है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है तैयारियों के साथ साथ। अच्छा, अब आ जाते हैं फाइनली जुगतों के ऊपर।
अवाम ने इसके ऊपर जो है ना जुगते शुरू की हुई है मोहसिन नकवी साहब को कि मोहसिन नकवी साहब अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ना शामिल कर लें कि जो लोग एहतजाज में शिरकत करेंगे अगर उनमें ख़वातीन होंगी तो अगर कोई खातून मतलब हामिला होती है तो उसका इसक़ात हमल करवा दिया जाएगा। अगर कोई खातून वैसे होती है तो उसका कोई ऑपरेशन करवा दिया जाएगा ताकि कोई वो औलाद ही पैदा ना कर सके कि जो बाद में ज़ाहिर है उसकी नस्ल भी तो मोहसिन नकवी जैसे कोई खिलाफ ही होगी। अच्छा, और कोई मर्द अगर आता है तो उसकी नस्बंदी करवा दें आप। मतलब इससे हो सकता है लोग डर जाएं। पाकिस्तान में तो यही लोग मर्दाना कमज़ोरी से लोग बहुत डरते हैं, तो नस्बंदी की उनको मतलब आप डरावा दे दें या ख़वातीन को ये डरावा दे दें कि जो लड़कियाँ जो ख़वातीन यहाँ पे आईं तो उनके लिए पूरे पाकिस्तान के जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, वो कभी नहीं वहाँ पे जा सकेंगे। ये भी मतलब ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कों के लिए भी कह दें कि भाई लड़के किसी हमाम में नहीं जा सकेंगे, वहाँ पे कटिंग नहीं करवा सकेंगे, शेव नहीं करवा सकेंगे, अपना सफाई सुथराई नहीं करवा सकेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें करें ना ताकि आवाम जो है कोई उस पर डरे भी सही। ये बातों से आवाम अब नहीं डरती। 9 मई लोगों ने भुगत लिया, उसके बाद क्या कुछ हुआ लोगों ने भुगत लिया, तो ये मेरा ख्याल है अब इतनी चीज़ें नहीं रही हैं कि अब आप इन चीज़ों से लोगों को डराएंगे। लोग अब फैसला कर चुके हैं आपके खिलाफ और उनको ये भी पता है कि मोहसिन नकवी कौन है, कहाँ से आया है, कौन लाया है, कौन इसको लेके जाएगा। आवाम ये सब जानती है, इसलिए आवाम इन चीज़ों से नहीं डरेगी। तो बाकी ये जो सजेशंस हैं लोगों की, ये जो जुगते मार रहे हैं ना आपको, आप इस पर हंसें अगर आपको हंसी आती है, लेकिन अगर आप इसको सीरियस भी लेना तो हो सकता है इससे फ़ायदा हो। आवाम लिटरली इससे ना कुछ खौफज़दा होगी कि भाई ये क्या बात हुई, मर्दाना कमज़ोरी, नस्बंदी और असकात हमल और ऑपरेशन और इस तरह की चीज़ें, ब्यूटी पार्लर, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए। आवाम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अच्छा, अब तक ये सूरत हाल थी। अगले वीलॉग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बशारत राजा साहब ने मेरे साथ वीलॉग किया था गुज़श्ता रात, मतलब वो बाद में लगा था लेकिन आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने खबर दी थी और वो खबर सच साबित हो गई है। अडयाला बैठे इमरान खान ने उस खबर की तस्दीक कर दी है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद आप वो वीलॉग भी देख सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।